जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। जय गोपी जन जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। जय गोपी जन जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। जय सब बोलिए वल्लभ गिरवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। जय गोपी जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा हरि। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा। हरे कृष्ण
Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama
जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। सब बोले सब बोले। जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय। जय राधा राधिका रमण राधा राधिका रमण राधे। जय राधा राधिका रमण। जय राधा पार्थ सारथी राधा पार्थ सारथी राधे। जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम जय हनुमान जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव। जय जय श्रील प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय। गुरुदेव गुरुदेव निताई गौर प्रेमानंदन हरि हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अभय चरण विंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। स्कॉन फोंडाचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त विंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन धाम की जय। गंगा मई यमुना मई की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। रुक्मणी द्वारिकाधीश की जय। सीताराम लक्ष्मण लाल हनुमान अयोध्यापुर धाम की जय। राधा श्याम सुंदर वृंदावन धाम की जय। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। समवेद भक्त विंद की जय। कांतानाथ भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब लोगों ने दोहराना है।
ऊंची आवाज से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयम् नष्टप्रायं सुभेद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदन नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम ज्ञानं तिमिरं ध्यानस्य ज्ञानजनाशलाकया चक्षुरुपमयेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यो मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा ददाति स्वयं पदात्कितं। वन्दे श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवां च श्रीरूपसाग्रजातं सहगण रघुनाथ तं सजीवं राधेतं सावधूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदारं सहगण ललिता श्री विशाखा। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकांता राधाकांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रियाय। वाञ्छाकल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम व्यासपीठ से मैं महाराज जी का अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझ दुर्मुख से भी कुछ भागवत कथा और भगवत वाणी सुनने की आप लोग इच्छा करते हो। तो मैं तो निर्लज हूँ, महाराज की आज्ञा पे आ गया हूँ। ना मेरे अंदर कोई वो क्षमता है ना मैं कुछ बोल सकता हूँ। तो मेरे से कोई त्रुटि रह जाए तो पहले ही मैं क्षमा मांग लेता हूँ। और आप सब भक्तबिंदुओं के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और मैं भगवान कांतानाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग इसी जन्म में भगवत धाम प्राप्ति करें। और मेरे लिए भी आप लोगों से ये प्रार्थना करता हूँ कि भगवान कांतानाथ से ये प्रार्थना कीजिए, सियावर रामचंद्र भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मैं भी भगवान के बारे में कुछ आप लोगों के प्रति और कुछ सत्य बोल पाऊँ। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मेरे लिए कांतानाथ जी से प्रार्थना कीजिएगा। हरे कृष्ण। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम
अमंगल हारी। श्री राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी। श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। श्री राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी। श्री राम जय जय राम। उमा सही जय जपत पुरारी। श्री राम जय जय राम। उमा सहित जय जपत पुरारी। श्री राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। आप इस कथा उत्सव में भगवान श्री रामचंद्र जी का प्रागट्य हो चुका है। अयोध्या में महाराज दशरथ की ये भावना थी कि दशरथ महाराज के घर जब कोई संतान नहीं थी तो सर्वप्रथम अपने गुरु के चरणों में गए और गुरु से प्रार्थना करी कि मेरा उत्तराधिकारी 3 दिन पटरानी है और अवध का राजा जो है अब तक युवराज प्रकट नहीं है। तो महाराज दशरथ महाराज चल के सर्वप्रथम अपने गुरु के चरणों में गए। तो पहले की जो कथाएं हैं रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतनी सुंदर ढंग से कथाएं बोली हुई हैं कि उसमें कुछ सीखने को संस्कार मिलते हैं। आज के समय में संसारिक या पारिवारिक या प्राकृतिक कोई दुख होता है तो सर्वप्रथम हम किसी वेद के पास या डॉक्टर के पास जाते हैं। तो रक्षक जो है वो भगवान है, कोई वेद और डॉक्टर नहीं है। रक्षक अगर भगवान नहीं होते तो डॉक्टर और वेद की मृत्यु नहीं होती कभी भी। तो रक्षक कौन है? भगवान है। और गुरु के वचन में वो क्षमता है, वो वाणी में निष्ठा पूर्वक गुरु के चरणों में गए कि महाराज कोई उपाय बताइए, घर में संतान नहीं है तो आप बताइए मैं क्या करूं। तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा आपने कुछ नहीं करना, आप चिंतन करो, चिंता का काम हमारा है। गुरु के चरणों में जब शिष्य उठ के चला जाए और एक बार गुरु के प्रति वो निष्ठा हो, भक्ति करना सरल नहीं है, कठिन है, लेकिन आपकी भक्ति इतनी सरल हो कि जब गुरु भजन करे, सिमरन करे, कथा करे, तपस्या करे या परिक्रमा करे, उस समय गुरु को आपका स्मरण हो जाए। तो गुरु के चरणों में अगर ऐसी सेवा होगी तो गुरु आपको याद करेंगे। और गुरुओं ने आपको याद कर लिया तो भगवत प्राप्ति होने में कोई शंका नहीं है। तो वो निष्ठा हमारे अंदर होनी चाहिए गुरु के चरणों में। जब तक हम ईमानदारी से भजन नहीं करेंगे और ईमानदारी से भक्ति नहीं करेंगे, ईमानदारी का अर्थ कपट नहीं करना। 7 दिन के अंदर मात्र गोकर्ण महाराज ने कथा करी और धुंधकारी ने भगवत प्राप्ति कर ली। कथा सुनने का अधिकारी परीक्षित महाराज और धुंधकारी है जो निष्ठा पूर्वक, ध्यान पूर्वक कथा, निराहार रहकर कथा सुन सकते हैं या भोजन पाके कथा सुन सकते हैं, लेकिन ईमानदारी से। कथा के समय कहीं और ध्यान नहीं होना चाहिए, मात्र भगवत वाणी में। आप अभी अयोध्या प्रवेश कर चुके हो, चित्रकूट धाम में बैठे हो, हम आपको लेके जा रहे हैं अवध में, जहां दशरथ महाराज अपने गुरु के चरणों में जाके एक प्रार्थना लेकर गए, मेरे घर संतान नहीं है। तो गुरु ने क्या बोला, आप सिर्फ चिंतन कीजिए, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। गुरु की आज्ञा से साक्षात भगवान सूर्य नारायण का आह्वान हुआ और यज्ञ हुआ और यज्ञ में साक्षात अग्निदेव प्रकट हो गए। यज्ञ देव प्रकट हुए, अग्निदेव और तीनों महारानी वहां उपस्थित है और अग्निदेव के हाथ में एक अमृत के लिए खीर का प्रसाद है। गुरु की आज्ञा से जैसे खीर का प्रसाद अग्निदेव ने दशरथ महाराज के हाथ में दिया तो तुरंत कोई जब फल मिला, पत्नी के पास नहीं, गुरु के चरणों में। हमें कोई समाज का सांसारिक चीज मिलती है, भौतिक चीज अगर प्राप्त हो जाती, सर्वप्रथम माता पिता भी नहीं, अपनी पत्नी के चरण में हृदय से प्रेम करते हैं पत्नी को। माता पिता जिन्होंने जन्म दिया, जिसके कारण इस पृथ्वी, इस भूमि पर हम उपस्थित हैं,
गुरु ने वो दुर्लभ स्थान देने को तैयार हो गए, उसको पूछा नहीं। दशरथ महाराज यहाँ सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं कि कथाएं जो हैं प्रामाणिक हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कथाएं हमारे जीवन में उतारने वाली हैं। भगवान राम ने जो चरित्र करे वो अपने जीवन में उतार सकते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ने जो लीलाधारी है वो कथा सुननी है, उतारनी नहीं है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो लीलाएं हैं अपने जीवन में उतारिए। और महाराज दशरथ भगवान के चरण की जगह गुरु के चरणों में गए। सर्वप्रथम के महाराज जी प्रसाद अमृत के लिए खीर प्राप्त हुई है, क्या करो इसका कि महारानी सर्वप्रथम आपकी जो बड़ी पटरानी है कि कौशल्या को पहला भाग दिया जाए, दूसरा भाग कैकेयी और सुमित्रा को दिया जाए। जब वो प्रसाद जो है महाराज ने सर्वप्रथम उस पात्र के अंदर से आधा प्रसाद माता कौशल्या को दे दिया, दूसरा भाग माता सुमित्रा को, और जो शेष बचा वो जाके कैकेयी को दिया। तब कैकेयी महारानी कहती है कि मुझे क्या बाजार से खरीद के लाए हो क्या, उनको ब्याह के लाए हो, दोनों को लास्ट में लाके प्रसाद देते हो, हम नहीं खाएंगे प्रसाद आपके हाथ का। रूठ गई, बड़ी मारनी थी वो। अब कैकेयी के हाथ से जो पात्र में प्रसाद था, एक चील आई उड़ती हुई और वो प्रसाद जो ग्रहण करके ले गई। पर एक पर्वत की शिला पर जाकर एक ऋषि पुत्री वह तपस्या कर रही है, वो महादेव का आवाहन कर रही है, परम भगवान के भक्त का आवाहन करना चाह रही है। उस पात्र जो है चील ने उठा के उस कन्या के हाथ में दे दिया। क्या नाम था उनका, क्या नाम था? बिल्कुल राइट, माता अहल्या और गौतम ऋषि की पुत्री अंजनी। भगवान के परम भक्त हनुमान की माता अंजनी के हाथ में पात्र जाकर दे दिया। उस पात्र में जब खीर का पान किया तो लहा के साक्षात महादेव जी ने प्रसाद दिया हमें, और साक्षात प्राकट्य किसका हुआ, किसका प्राकट्य हुआ? बोलो रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की। भगवान के परम भक्त का प्राकट्य हो गया। अब भगवान राम का प्राकट्य होने से पहले कौन प्रकट हो चुके हैं? भगवान के परम भक्त। जैसे कथा का यह आह्वान हुआ तो भक्तों का उससे पहले आह्वान हो गया, तो भक्त पहले पधारे, उसके बाद भगवान पधारते हैं। अब सर्वप्रथम माता कौशल्या के यहाँ भगवान का प्राकट्य होने वाला है चैत्र पक्ष की नौमी के दिन। तो अष्टमी के दिन दशरथ महाराज को रात्रि को सपने में साक्षात भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट हुए और अनंत कोटि देवी देवता माता कौशल्या की गर्भ स्तुति करने लग गए। और इस सपने में देख रहे हैं कि मेरे घर साक्षात भगवान का प्राकट्य होने वाला है, और समस्त देवगण अयोध्या मां के फूल बरसा रहे हैं, स्वस्ति भाषण कर रहे हैं। ये सपना देख के, भोर का सपना था, अष्टमी के दिन का। सुबह प्रातः काल भोर में उठे और गुरु महाराज के फिर चरणों में कि महाराज मैंने आज सपने में अयोध्या में साक्षात 33 करोड़ देवता आके माता कौशल्या के महल के ऊपर फूल बरसा रहे और स्वस्ति भाषण कर रहे हैं और गर्भ स्तुति कर रहे हैं। ये सपना देख के मैं कुछ समझ नहीं पाया, और भोर का सपना है। गुरु महाराज कहते हैं इससे उत्तम सपना तो हो ही नहीं सकता। साक्षात भगवान का आह्वान होने वाला है। कुछ ही क्षणों में आपके घर, बड़ी पटरानी जो आपकी, उनके घर भगवान का प्राकट्य होने वाला है। तब महाराज दशरथ ने पूछा कि महाराज मैं क्या करूं अब, कि अपनी तीनों पटरानियों को इतना खुश रखिए, किसी तरह का कष्ट ना दीजिए, उनको जो चाहे उनको खिलाइए पिलाइए और संतुष्ट कीजिए। गर्भवती स्त्री जब हो तो उनको भगवत कथा का पान कराना चाहिए, भगवत वाणी सुननी चाहिए, राम कथा, कृष्ण कथा। आज के समय में मॉडर्न जमाने में कुछ उल्टा है। जब हम घरों में देखते हैं कि जब गर्भवती स्त्री हो तो उनका जी चाह प्रसाद दिया जाता है। प्रसाद नहीं बाजार से लाया जाता है, प्रसाद तो बहुत मुश्किल है, कोई भाग्यशाली जीव होता है जो। तो यहाँ पर गुरु महाराज आज्ञा देते हैं कि अपनी पत्नी को जितना हो सके खुश रखिए, और जितना वो खुश होकर भगवत वाणी पाठ करेगी तो साक्षात भगवान का प्राकट्य हो जाएगा। दशरथ महाराज सरयू के तट पर भजन कर रहे हैं और एक दासी ने देखा कि माता कौशल्या के महल से कोलाहल और नगाड़े बजने लगे, शंख बजने लगे, और माता गर्भगृह में अकेली थी।
कौशल्या माता अपने महल में अकेली थी। सुमित्रा का महल अलग है, कौशल्या का महल अलग है और कई का महल भी अलग है, और सभी अपने अपने स्थान पर भगवान का भजन, भगवान की कथाएं पान कर रही हैं। और माता कौशल्या के महल से जब कुछ इस तरह का दिव्य ध्वनि सुनने को मिली, वो दासी दौड़ती हुई गई और माता कौशल्या की गोद में एक सुंदर सा दिव्य साक्षात सूर्य प्रकट हो चुके हैं और भगवान का प्राकट्य होने वाला है। तो माता के गोद में सुंदर सा एक बालक गौर वर्ण का, जिसका तेज देखा नहीं जाता, माता की गोद में प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्राकट्य हो गया। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। दासी दौड़ती हुई गई महाराज दशरथ के पास कि महाराज बड़ी पटरानी के घर लाला भयो है। भगवान साक्षात सूर्यदेव की कृपा से सूर्यदेव साक्षात भगवान प्रकट हो चुके हैं। उसके बाद माता कैकेयी के गर्भ से भरत जी का प्राकट्य हुआ और उसके बाद माता सुमित्रा के घर से लखनलाल और शत्रुघ्न का प्रकट हुआ। अब ये कथा, दिव्य कथा, देवतागण जो है अयोध्या में कई दिनों तक, और साक्षात सूर्यदेव जो है 36 दिन तक अयोध्या से हटे नहीं। सूर्य अखंड 36 दिन तक अयोध्या में टिका रहे। अब चंद्रमा जो है वो भगवान के दर्शन करने के लिए तरस रहे हैं। अब भगवान के चरणों में चंद्रमा उठकर आए कि महाराज कृपा कीजिए, आपके दर्शन हम कब कर पाएंगे? जब सूर्य देवता हटेंगे ही नहीं तो हमारे दर्शन कैसे होंगे? तो भगवान ने वर दिया कि अगला अवतार जो मेरा होगा द्वापर युग में, तब हम मध्य रात्रि में प्रकट होंगे, तब सूर्य वहां उपस्थित नहीं होंगे, सूर्य नारायण तब उपस्थित नहीं होंगे। लेकिन फिर भी चंद्रदेव को संतुष्टि नहीं थी। चंद्रमा कहते हैं कि महाराज कोई उपाय कीजिए। तो भगवान राम ने, श्री राम ने उत्तर दिया कि हमारा जब जगत में हमारे नाम की जब ख्याति हो गई, जयकारा लगेगा, तो साथ में आपका नाम जुड़ा रहेगा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। अब भगवान के साथ चंद्रमा का नाम जुड़ गया। कुछ समय उपरांत भगवान बाल लीला चल रही है अयोध्या में, धीरे 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 बच्चे बड़े हो रहे हैं। और कुछ समय उपरांत गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में भगवान को ले जाया गया और वहां पर गुरुकुल की जो गुरु शिक्षाएं दी गई सारी, समय उपरांत दोबारा अयोध्या में वापस आते हैं। जैसे जैसे चारों पुत्र बड़े होते जा रहे हैं, वन में एक ऋषिवर जो है विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे हैं। तपस्या करते करते यज्ञ की उपस्थिति वहां हो रही है, यज्ञ करने की आवश्यकता है, लेकिन वहां हार चुके हैं विश्वामित्र जी मरीच और सुबाहु से हार चुके हैं। हार मानना भी अच्छा है जिसमें हरि की याद आ जाए, चिंता भी अच्छी है जिसमें हरि का चिंतन हो जाए। तो उनको अयोध्या की याद आई कि हरि के चरणों में जाया जाए। और विश्वामित्र जी अब दशरथ महाराज के घर और उनके नगर में, उसके राज्य में जाने के लिए तैयार हैं। विश्वामित्र जी अयोध्या के लिए चले हर्षित होकर, और साथ में कई अपने शिष्यगण लेके जा रहे हैं। अयोध्या में जाके सरयू में स्नान किया। दशरथ महाराज को मंत्रियों ने संदेश भेजा कि विश्वामित्र पधारे हैं। दशरथ महाराज ने जैसे ही सुना कि विश्वामित्र जी आए हैं, तो कहते हैं जब हमारे घर, हमारे वंश में, हमारे कुल में जब राजा हरिश्चंद्र हुए थे तब विश्वामित्र आए थे, तो हमारे घर में जब अब रामचंद्र जी प्रकट हो गए फिर दोबारा आ गए। तो हमें लग रहा है चंद्र जो है ये हमारे लिए ग्रहण के भांति होता जा रहा है, कुछ लेने के लिए जरूर आए हैं। विश्वामित्र जी आए, अपना महाराज जी ने अपना आसन दिया। दशरथ महाराज ने उनके चरण पखारे, खूब अच्छे से भोजन कराया। उसके बाद महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करके महाराज को आज्ञा दीजिए, आप क्यों आए? हमें आप इतने दूर से चलकर आए, आप कष्ट किया आपने, हमें आज्ञा दी होती हम स्वयं आ जाते। तब विश्वामित्र जी उत्तर देते हैं, मारीच और सुबाहु का डर लगा हुआ है, हार गए हम। तो दशरथ महाराज कहते हैं क्या मैं सैनिक लेके चलूं क्या? कि महाराज आप आज्ञा दीजिए। तो मैं आज्ञा दूं क्या? तब दशरथ महाराज कहते हैं आपको आज्ञा देने में समय लगेगा, पूरा करने में समय नहीं लगेगा। तो मैं अपने सैनिक लेके आपके साथ चलता हूं,
तो महाराज आपकी आवश्यकता नहीं। तब दशरथ महाराज कहते हैं क्या मैं राक्षसों को मार नहीं सकता? तब गुरुवर ने उत्तर दिया कि मारने वाला नहीं चाहिए, अब तो तारने वाला चाहिए, अब तारणहार चाहिए। इस संसार में आके मरना समाधान नहीं है, मृत्यु लोक में आकर मरना समाधान नहीं है, समाधान है तैरना। भव सागर में कई लोग डूब चुके हैं, तो भगवान कहते हैं जो भाव से मेरा भजन करता है उस व्यक्ति के लिए भव सागर जो है मात्र गाय के खूर के बराबर बना देते हैं। तो समाधान क्या है कि हम इस भव सागर से तर जाएं। तो गुरु विश्वामित्र जी कहते हैं तारणहार को लेने आया हूं, मारणहार को नहीं। तो प्रभु रामचंद्र जी को और लखन लाल को हमें भेज दे दीजिए। तो महाराज ये संपत्ति हमारी नहीं है, प्रभु राम और लखन लाल ये संपत्ति तो समाज की है, ये ट्रस्ट की संपत्ति, हम कैसे दे दें आपको? तब गुरु वशिष्ठ कहते हैं अपना पद दे दीजिए। तो पद तो दे चुके हैं पहले गुरुवर को। तब गुरु वशिष्ठ ने आज्ञा दी कि दे दीजिए। तब अपने चारों पुत्रों को गुरुवर के चरणों में डाला और भगवान राम को और लखन लाल को विश्वामित्र ले जाने के लिए तैयार। तब भगवान राम और लखन लाल कहते हैं अपनी माता से मिलाएं क्या? अब विश्वामित्र कहते हैं पिता ने तो देने में इतना वैसे ही समय लगा दिया है, अगर माता के साथ गए और वापस नहीं आए, लेकिन नहीं भेजा तो संस्कार बिगड़ जाएगा, तो भेजना तो पड़ेगा। तो माता के समक्ष भेजा दोनों भाइयों को और माता के चरणों में जाके प्रणाम किया कि गुरुवर की और पिताजी की आज्ञा है, हमें वन जाना है। तो माताओं ने आज्ञा दी, भगवान राम और लखन लाल को लेकर गुरुवर चले। ये पहले की प्रथा थी, पहले के समय में गुरुकुल हुआ करते थे। आज के समय भी अनेक अनेक समाज के लोग अपने संतान को जो जो उनके ग्रंथ हैं उनको पढ़ाते हैं। हमारी संस्था के अंदर, हमारे समाज के अंदर धीरे धीरे ये चीज लुप्त होती जा रही है। सिख समाज अपने संतान को गुरु पुराण को आज भी गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ाते हैं। कई लोग अपनी संतान को कुरान पढ़ाते हैं, कई बाइबल पढ़ाते हैं। हम लोगों के अंदर ये संस्कार कहाँ चले गए? ना अपनी संतान को भगवत गीता, ना रामायण, ना भागवत, कुछ नहीं पढ़ाते। तो धीरे धीरे ये शिक्षा जो है लुप्त होती जा रही है। तो आप लोग भाग्यशाली हैं कि इस समय भी कुछ समय निकाल कर अपने घरों से अब गुरुकुल में आए हो, अभी तो शिक्षा ग्रहण कर रहे हो। ओह भाग्य मैं हूं कि महाराज की कृपा से मैं कुछ वाणी बोल पा रहा हूं और आप लोग सुन पा रहे हैं। तो भगवत वाणी इस धाम में बैठकर सुनी जा रही है, ये विशेष कृपा है। तो गुरुवर अब शिष्यों को, दोनों पुत्रों को, महाराज दशरथ के दोनों पुत्र, दोनों को लेकर जा रहे हैं वन में। और जैसे ही भगवान वन में प्रारंभ करा तो वहां से कहते हैं भगवान का अवतार किस लिए होता है? भागवतम के भगवत गीता का श्लोक क्या है? परित्राणाय साधुना यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब कहते हैं भगवान भूमि पर भार बढ़ जाए तो इस भार उतारने के लिए मैं प्रकट होता हूं। भूमि पर जब भार बढ़ जाता है उसको उतारने के लिए साक्षात भगवान प्रकट होते हैं। तो भगवान ने प्रारंभ कर दिया। जैसे ही महाराज के साथ चल रहे हैं अपने गुरु के संग, सर्वप्रथम ताड़का का उद्धार किया। जैसे ही आगे चले महाराज का आश्रम आया, विश्राम किया। अगले दिन भोर में गुरुवर को आज्ञा दी कि गुरुवर कहते हैं आप यज्ञ की रक्षा कीजिए। तो भगवान राम और लखन लाल दोनों यज्ञ की रक्षा करते हैं और बड़ा शांति पूर्वक यज्ञ हो रहा है। और वहां मारीच और सुबाहु फिर प्रकट हो गए। दुख और द्वेष प्रकट हो गए। तो दुख का तो तुरंत निवारण हो गया, सुबाहु का वध हो गया और मारीच फिर बच निकला वहां से। तो द्वेष बच गया। द्वेष बचने से अंत काले भी वनवास में वो मारीच फिर दुख देता है। अगर हृदय में द्वेष रह जाएगा तो अंत काले भी दुख देगा। अब महाराज असुरों का नाश हो चुका है। अब गुरुवर से आज्ञा ली कि महाराज यज्ञ संपूर्ण हो चुका है, तो आप आज्ञा दीजिए तो हम अयोध्या वापस लौटें। तब गुरु विश्वामित्र कहते हैं आप लोगों ने अभी मेरा आश्रम बसा दिया है,
तो मुझ ब्राह्मण का भी ये फर्ज बनता है कि मैं आपका घर बसा दूं। तो ये यज्ञ तो संपन्न हो चुका है, अभी एक यज्ञ और बाकी है। कि कौन सा यज्ञ? धनुष यज्ञ। आप लोगों को धनुष यज्ञ में चलना है। धनुष यज्ञ जनक महाराज जी के होने वाला मिथिला में, जनकपुरी में। अब धनुष यज्ञ के लिए दोनों भाई चले, हर्षित होकर चले। जैसे चल रहे हैं, गुरुवर आगे और शिष्यगण आनंद पीछे, और महाराज के दोनों पुत्र भगवान राम और लक्ष्मण दोनों साथ चल रहे हैं। तो रास्ते में चलते हुए एक आश्रम दिखा। उस आश्रम पर एक शिला रखी हुई थी, जिस ओर भगवान ने देखा। तो विश्वामित्र जी कहते हैं, महाराज क्या देख रहे हैं आप? प्रभु राम से पूछा कि आप क्या दृश्य देख रहे हैं? कि महाराज इस आश्रम को देख रहा हूं। तो विश्वामित्र कहते हैं, यहां तो खगमेरक भी नहीं देखता, आप इस ओर क्यों देख रहे हो? कहते हैं कर्ज है। भगवान कहते हैं कि मुझे कर्ज चुकाना है। तो महाराज विश्वामित्र पूछते हैं कि इस ओर कोई नहीं देखता। तो भगवान ने उत्तर दिया कि मेरा ये स्वभाव है, जिस ओर कोई नहीं देखता उस ओर मेरी दृष्टि जरूर जाती है। तो आपके ऊपर कर्ज कैसा? कि एक भक्त का कर्ज है। कौन भक्त? कि उसके पिता ने उनको कष्ट दिया था और पत्थर में से मुझ भगवान को प्रकट करा प्रहलाद महाराज ने। तो मुझ भगवान का यह फर्ज नहीं बनता कि इस पत्थर की शिला में से किसी स्त्री को प्रकट कर दूं, एक भक्त को प्रकट कर दूं। तो मेरा फर्ज बनता है कि मुझ जैसे भगवान की होते हुए भी उस भक्त के ऊपर इतना कष्ट पड़ा, हिरण्यकश्यप ने इतना कष्ट दिया। तब उनके पुत्र से पूछा गया, प्रहलाद महाराज के आपके भगवान कहां? तब प्रहलाद महाराज ने बोला, उस पिलर के अंदर के भगवान मेरे यहां भी उपस्थित है। जैसे ही बोला कि हरि यहां उपस्थित है, हरि नारायण साक्षात नरसिंहदेव प्रकट हो गए। बोलो नरसिंहदेव भगवान की। जब नरसिंहदेव भगवान, मुझ भगवान को एक भक्त ने पत्थर में से प्रकट कर दिया, तो मुझ भगवान का यह फर्ज नहीं बनता कि एक पत्थर में से एक भक्त को प्रकट कर दूं। तो भगवान उस ओर गए और उस शिला के ऊपर अपना चरण स्पर्श किया। तो जैसे ही चरण स्पर्श किया, ऋषि पत्नी गौतम ऋषि की पत्नी कौन प्रकट हुआ? अहल्या प्रकट हो गई। जैसे अहल्या प्रकट हुई, अहल्या कहती है, आज मुझे पता लगा कि मेरे पति ने जो मुझे श्राप दिया था, ये भगवत प्राप्ति कराने के लिए था। कि मुझे इस पे कोई बड़ी शंका थी, लेकिन मुझ पर इतनी बड़ी कृपा हुई। भक्त के चरण की रज या भक्त के मुख से निकले हुए अश्रव्य शब्द भी हमारा इस भव सागर से निकालने के लिए बहुत बड़ा साधन बनता है। भगवान के जो परम भक्त हैं, मीराबाई, गोस्वामी तुलसीदास जी, नरसिंह मेहता, सुदामा, ये हम लोगों के लिए राजमार्ग तैयार करके गए हैं, बहुत बड़ा राजमार्ग। हमें उनके पद चिन्हों पर चलना है, हमें उनके पद चिन्हों पर चलना है मात्र। तो भगवत प्राप्ति होने में कोई शंका नहीं है। अहल्या तो भगवान की चरण रज जब पाली, तब साक्षात कहां पहुंची? भगवत धाम, अपने पति लोक को चली गई। लेकिन अहल्या कहती है, भगवान शिव के ऊपर तो आपका चरणों तक जल है। भगवान शिव के ऊपर तो आपका चरणों तक जल है, लेकिन मुझ ब्राह्मण पत्नी के ऊपर तो आपने इतनी विशेष कृपा कर दी कि आपका चरण ही पधरा दिया। तब भगवान उदास हो गए। एक ब्राह्मण पत्नी के ऊपर, ब्राह्मण परिवार के ऊपर मेरे चरण की रज, तो मेरे साथ बहुत बड़ा अपराध हो गया। तो भगवान राम उदास हो गए। तब विश्वामित्र जी कहते हैं, मैं क्या करूं? कहते प्रभु मुझे तीर्थ जाके स्नान करना पड़ेगा। तो भगवान राम, जैसे यहाँ कह रहे हैं अभी के राम घाट, कहां पर है राम घाट? समीप में है ना। तो भगवान राम घाट में आकर स्नान करते हैं। तब कहते हैं वो घाट में जब स्नान किया तो जो संतुष्टि हुई, तब भगवान प्रसन्न हो गए और फिर चले वो जनकपुर को। अब जनकपुर में विवाह के लिए भगवान जा रहे हैं, धनुष यज्ञ के लिए। तो मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूं। अब महाराज जी अपने शब्दों से, हाँ, तो हमारे से कोई त्रुटि रह गई हो तो माफी चाहते हैं। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अनंत कोटि भगवान के भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। जय हो, जय हो। महाराज जी के मधुर कंठ से
जो अद्भुत ज्ञान हम सब ने प्राप्त किया, महाराज जी का बारंबार धन्यवाद। और महाराज जी के इस ज्ञान उपदेश के लिए सभी भक्तगण जोरदार तालियों के साथ इनका आभार प्रकट करेंगे। आइए भक्तगणों करते हैं। मुझे बड़ा खेद है कि साउंड में छोटा सा छेद है, हिलता रहता है। कहां तक पकड़ूं यार, काहे पकड़ूं? सही पकड़े ना, चलो। तो आइए भक्तगणों, नित्य प्रति की भांति आज भी परम पूज्य पंडित विमलेश त्रिवेदी जी महाराज अपने हम सबके प्रिय व्यास जी महाराज के मुखारबिंद से कल्याणकारी कथा प्रभु श्री राम की अनंत कथा श्रवण करने जा रही है। प्रभु श्री राम की अनंत कथा, वो अद्भुत कथा जिसके गूढ़ ज्ञान हमारे परम आदरणीय व्यास जी जब अपने ज्ञान सरोवर में डुबकियां लगाकर हम सबको सुनाते हैं तो हम सब खो जाते हैं। हमने बहुत देखा है। तो आइए ऐसा लौकिक भूमि पर, तपोभूमि पर अलौकिक प्रभु श्री राम की कथा और भक्ति भाव के सरोवर से उत्पन्न परम आदरणीय व्यास जी के मुखारबिंद से भक्ति कंठ से श्रवण करते हैं श्री राम अनंत कथा। जय हो, जय महाराज।